हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम लोग संस्कृत की आंसर की देखेंगे। आप सभी ने रिक्वेस्ट की कि सभी सब्जेक्ट की आंसर की एटलीस्ट खाली क्वेश्चन बता करके अपलोड कर दी जाए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे और ये रहा। देखिए, सारा एकदम से डिक्टो 2017 का नहीं आया है, कुछ क्वेश्चंस चेंज हैं। देखिए, यहाँ पर है अट प्रत्याहार के वर्ड हैं। यहाँ पर हम लोग संस्कृत लैंग्वेज देखेंगे जो सेकेंड लैंग्वेज है। अट प्रत्याहार के वर्ड कौन कौन से हैं? यहाँ पर आपका विकल्प तीसरा सही होता है, स्वर है और हा या व र। विकल्प आपका यहाँ पर तीसरा सही होता है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट है 62 पर, कारकः में यदि प्रकृत है क्री तो प्रत्यय क्या होगा? कारकः में विकल्प यहाँ पर आपका पहला सही होता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास का उदाहरण यहाँ पर बताना है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण, अव्ययी भाव समास का उदाहरण विकल्प आपका दूसरा सही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से ख्यात है? तो ये भाई इसका सही जवाब आपका तीसरा रामायण होगा, महाभारत नहीं होगा। विकल्प आपका तीसरा सही होता है, रामायण। कुछ बच्चों ने गलती कर दी महाभारत पर लगा करके। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इनमें से ये देखिए, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है? मान लीजिए इसको संस्कृत में आप लोगों ने ना भी देखा हो तो हिंदी में कई बार बताया गया है, संस्कृत में भी बताया गया है। तो संयुक्त व्यंजन यहाँ पर आपका विकल्प दूसरा सही होता है, ज्ञा। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है। ये सब भी 79 में है, लेकिन ये विकल्प जो एकोन सप्तति है, एकोन सप्तति, ये आपका चौथा सही हो जाता है। 79 की संस्कृत संख्या ये नहीं है। 67 पर चलेंगे। 67 है, दिन भर में पाठ पढ़ डाला। दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद क्या है? दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद है, विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, दूसरा है। ये इसका सही जवाब होता है, दूसरा है, दिने पाठः पठिता। दिने पाठः पठिता दूसरा सही होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, उपकृष्णम में कौन सा समास है? उपकृष्णम में कौन सा समास है? उपकृष्णम में आपको समास बताना है। तो यहाँ पर उपकृष्णम में हो जाता है विकल्प आपका पहला, अव्ययी भाव समास है। पहला सही होता है, अव्ययी भाव समास है। आगे बढ़ेंगे 69 पर। 69 है, 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द क्या है? 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द क्या है? 32 संख्या के लिए यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाता है, ए, द्वात्रिंशत् है, द्वात्रिंशत्। अगला क्वेश्चन है 70, पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा? पति शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाता है, पहला सही होगा, पत्तियों। अगला है 71 पर है, शिशु मोदकाय रोदिति। शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण है किसका? यहां पर उत्तर आपका सही हो जाता है दूसरा, तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चय उदाहरण है किसका? उच्चय उदाहरण है किसका? उच्चय, इसका सही जवाब हो जाता है पहला, अलिंग का। अगला है, ऊष्म ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार क्या है? ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार बहुत ही आसान सा है, विकल्प आपका दूसरा सही होता है, शल प्रत्याहार है। यहां पर देखेंगे पठानी रूप है, पठानी रूप है, पठानी रूप, यहां पर आपका उत्तर सही हो जाता है। देखिए, उत्तम पुरुष एक वचन सब में लिखा है, पठ धातु भी लिखा है, बस आपको यहाँ पर लोट लिट और लंग लकार में देखना है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है, लोट लकार होगा। पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष है, एक वचन। ये क्षत्रिय वाला छह मिलकर के बना है किससे? ये देखिए, का और षष्ठी स से मिलकर के बना होता है। तो विकल्प यहाँ पर आपका ये रहा तीसरा। ठीक,
76 पर बढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्योधौसधम कहा गया है? कालिदास, भास, भारवी। ये इसका उत्तर सही हो जाता है चौथा श्री, यहाँ पर श्रीहर्ष को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, अब गद्यांश है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। तो ये है, अब यहाँ पर गद्यांश के अकॉर्डिंग, अब गद्यांश पढ़ के नहीं बताना है, डायरेक्टली आपको आंसर की रिप्लाई करना है, ठीक है। तो ये है शिवपदस्य अन्यार्थः क। यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाता है श्रृंगाला, दूसरा। गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छते? लक्ष्म्या। विकल्प आपका पहला सही होता है। नेक्स्ट है कयो संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु। 79 विकल्प आपका पहला सही होता है लक्ष्मी पार्वत्यो। इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है? इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है? चौथा हमारा विकल्प सही होता है ला। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है? बाह्य प्रयत्नों की संख्या आपको बतानी है। 11 है, 5 है, 2 है, 8 है। तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या, विकल्प यहाँ पर आपका पहला सही हो जाता है। कितनी है? 11 है। 82 की तरफ बढ़ते हैं। मनोर्था उदाहरण है किसका? मनोर्था किसका उदाहरण है? इसका संधि विच्छेद कितनी बार बताया गया? संधि विच्छेद करेंगे आप वैसे ही समझ जाएंगे मनोरथ उदाहरण किसका है। विसर्ग का, व्यंजन संधि, स्वर संधि या फिर प्रकृति भाव का? तो विकल्प आपका यहाँ पर विसर्ग संधि होती है। मना धन। अच्छा, मना धन आगे क्या होगा? इसका संधि विच्छेद बहुत आसान सा, न जाने कितनी बार बताया गया। 82 के बाद हम बढ़ते हैं 83 की तरफ। ये रहा, दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र क्या होगा? दूसरा सही होता हमारा कर्मणा। विकल्प आपका दूसरा सही होता। अगला है अंतस्थ वर्ण है। 84 पे अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण, विकल्प यहाँ पर आपका पहला सही होता है यड़, यारा लावा। ये यारा ला, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है? मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? पहला होगा मह्यम संस्कृतम रुचते। आगे बढ़िए 86, मैं ऐसा मानता हूं का अनुवाद क्या होगा? मैं ऐसा, देखिए पेपर बहुत आसान सा आया था। मैं ऐसा मानता हूं, इसका अनुवाद क्या होगा? संस्कृत के हमने प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन खूब करवाए थे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का भी कलेक्शन आपको दिया था। तो आप खाली ना देखेंगे, मिलाएंगे, सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन आपको मिलते नजर आएंगे। सारे प्रीवियस ईयर के तो इतने भर के हमने रिवीजन करवाए थे। सारे क्वेश्चन ऐसे किसी भी सब्जेक्ट के नहीं जो कि पढ़ाया हुआ ना आया हो। मैं ऐसा मानता हूं का अनुवाद क्या होगा? दूसरा अहम एवं मन्ने। अगला, मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्मवाच्य, कर्मवाच्य पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा सही होता है मया आपणम गम्यते, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पच धातु का कत प्रत्यय लगाकर रूप क्या बनेगा? सॉरी, पव धातु का कत प्रत्यय लगकर रूप क्या बनेगा? इसका सही जवाब हो जाता है पक्वा। इसका सही जवाब होता है पक्वा है। एक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है पंचनवति संख्या है, तो 5 + 90 95। अव्यय शब्द समूह है। अव्यय शब्द समूह, अव्यय शब्द समूह पूरा ये रह जाता है सर्वत्र अधुना उपरि। विकल्प आपका यहाँ पर पहला सही होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरे 90 नहीं 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते संस्कृत के। आप लोग कितना स्कोर किए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। कितने बटा 30 आपको मिला है संस्कृत में, सिंपली संस्कृत का आपको बताना है।
नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और आप सभी की सुपर टेट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सुपर टेट की क्लासेस देखिए दोपहर के 2 बजे हैं और रात के 10 बजे, ये 2 क्लासेस कंफर्म है। और बाकी आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। टेलीग्राम, अगर आप टेलीग्राम एप्लीकेशन से सर्च करना चाहते हैं तो ऐसे डालिएगा जैसे हम बता रहे हैं, वन डे एग्ज़ाम टारगेट बाय मुनमुन, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सर्च बार पर डाल करके चैनल तक पहुंचिए और जो भी क्लासेस का शेड्यूल होगा, जितनी भी नोटिफिकेशन वगैरह वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी, इसलिए वहाँ पर जुड़ने को बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।